जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टॉपिक के बारे में। अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और काफ़ी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। और यहाँ देखने के लिए क्या मिल रहा है, आरबीएल बैंक के द्वारा और भी बहुत सारी एनबीएफसी एप्लीकेशंस के द्वारा और बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे कि एसबीआई के द्वारा भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल आ रही है। यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आखिर उन तक कैसे पहुंची, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को उनसे कैसे महफूज रख सकते हैं, कैसे बचा के रख सकते हैं। और साथ में अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल गई है तो ऐसे में अब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल क्या करना लीगल है या फिर इलीगल है। 2024 में ही गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो गई या फिर कोई भी बैंक हो गई, किसी के भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस ही नहीं करेंगे। यानी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करना, सेव करना ही इलीगल है। लेकिन ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करने के साथ साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल भी कर रहे हैं, जिससे कि आम जो भी लोग हैं जिन्होंने लोन को डिफ़ॉल्ट किया है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, फैमिली के, ऑफिस मेंबर्स के और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के भी नंबर्स रहते हैं, जहाँ पे ये लोन कंपनी वाले बिना सोचे समझे कॉल करते हैं और उनको परेशान करते हैं। लोन आपने लिया है इस नाम से। सबसे पहला स्टेप आपको क्या होना चाहिए, जिस जिस नंबर से कॉल गया है उन सभी नंबर्स को आप जमा करें। अगर कॉल की रिकॉर्डिंग है तो ज़रूर सेव करें। ये लोन कंपनी वाले बहुत ही तेज़ और शातिर होते हैं, कभी भी फ़ोन पे अपना कंपनी का नाम नहीं बताते। आप इनसे पूछते पूछते रह जाएंगे लेकिन ये कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। तो फिर कैसे पता करें कि कंपनी का नाम क्या है। आप उनसे लोन अमाउंट पूछ के कंपनी का नाम पता कर सकते हैं कि कितने का लोन अमाउंट है। अगर आप लोन अमाउंट पूछेंगे तो वो खुद ही कंपनी का नाम बता देंगे। देखिए, दो तरह के यहाँ पे आपको बैंक और एनबीएफसी हैं जो कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं। पहले तो वो है जो अभी 1 से 2 बार कॉल करेंगे फिर कॉल नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे भी एनबीएफसी होते हैं जो डेली कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को। डेली कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2-4 नंबर को निकाल के कॉल करते हैं। तो अगर दोनों में से किसी से भी अगर आपको प्रॉब्लम आई है, आपको सबसे पहले उन नंबर्स को रिकॉर्ड करना है और अगर कॉल पे रिकॉर्डिंग हुई है तो वो भी आपको अपने पास रखनी है। अब इन सारे जो भी आपके पास एविडेंस है, जो नंबर्स है, वो आप इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है वार्निंग देने का। जिस भी बैंक का आपका लोन है, जिस भी एनबीएफसी का लोन है, उसको ईमेल के जरिए आपको एक वार्निंग मैसेज देना होगा कि आपके एजेंट्स द्वारा हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस किया गया है और साथ साथ में कॉल भी किया गया है। अब आपको डिमांड करना होगा उसी ईमेल में कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए का कंपनसेशन भी पे किया जाए और साथ साथ में जो कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जा रहे हैं उनको तत्काल बंद कर दिया जाए। अगर बंद नहीं किया जाएगा तो ऐसे में आप उनके खिलाफ कार्रवाई लेंगे। इस तरीके का आप एक हिंदी में या इंग्लिश में ड्राफ्ट तैयार करके उन्हें भेज दीजिए। जैसे ही ये आप ईमेल उन्हें भेजते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा जिसमें वो कहेंगे अगर हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने कॉल किया है तो हमारे एग्जीक्यूटिव का डाटा आप शेयर कीजिए कि उसका क्या नाम था, क्या मोबाइल नंबर था और कुछ रिकॉर्डिंग है प्रूफ में, तो वो भी भेजने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ होगा नहीं तो जो नंबर होगा वो नंबर ही उन्हें आप शेयर कर दें। अगर ऐसे में वो मान जाते हैं, फिर फ्यूचर में कॉल नहीं करते हैं डाटा एक्सेस करने के बाद भी, तो फिर सही है। लेकिन अगर ऐसे में भी वो नहीं मानते हैं और फिर फ्यूचर में भी आपको कॉल ये करते हैं तो इतना समझ में रखिए कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से कॉन्टैक्ट को कॉल करना बिल्कुल ही इलीगल है और अमान्य है। ऐसी स्थिति में आपको उनका पैसा पेमेंट नहीं करना है, 1 रुपये भी उनको नहीं देना है। रुला दीजिएगा, रो भी देंगे, आपके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपको उनका 1 रुपया पेमेंट नहीं करना है। अब अगर ज़्यादा आपका प्राइवेसी वॉयलेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर करके, तो ऐसे में फिर आप 1930 में साइबर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं उन सभी नंबर्स पे। या अगर आपके आसपास कहीं भी साइबर सेल है, आपके साइबर थाना है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं उन सभी नंबर्स पे जिन नंबर से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके परेशान किया जा रहा है।
ज़्यादातर 1 से 2 ही लोग होते हैं जो इस तरीके से कॉल करते हैं। अब जब आप यहाँ पे कंप्लेन कर ही रहे हैं, साथ साथ आप RBI के पोर्टल में भी कंप्लेन कर सकते हैं। crpc@rbi.org.in है, यहाँ पे भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और आपको एविडेंस में कुछ ना कुछ अटैच करना पड़ेगा। विदाउट एविडेंस अगर आप कंप्लेन करते हैं RBI को तो वहाँ पे कोई एक्शन खास लिया नहीं जाता। तो कम से कम जो नंबर्स हैं और अगर रिकॉर्डिंग्स है वो अटैच करके आप उन्हें सेंड कर दीजिए। लोन ऐप्स, अगर आपने लोन ऐप से लोन लिया है तो लोन ऐप्स में जाके सारी परमिशंस को आप ऑफ कर दीजिए, डिनाई कर दीजिए, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं दीजिए। कभी भी अगर आपको अपने फ़ोन से किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो इससे पहले उनकी जितनी भी परमिशन आपने अलाउ की है उन सभी को आपको डिनाई करना होगा। जब आप सभी परमिशंस को डिनाई कर देते हैं उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से बिल्कुल ही डिलीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ्यूचर में आप चाहते हैं कि कॉल ना आए तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है। देखिए, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको समझ में आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके पास जो भी उनके वो फ्यूचर में किसी भी कॉन्टैक्ट पे कॉल ना जाए, उसके लिए क्या तरीका है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने एप्लीकेशन को, फ़ोन एप्लीकेशन में जो भी आपके पास है जैसे क्रेडिट बी, मनी व्यू, इसमें जाके क्लियर को डाटा कर देना है। क्लियर डाटा का ऑप्शन आता है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके डाटा क्लियर कर दीजिए। क्लियर कैचे का ऑप्शन आएगा, क्लियर कैचे कर दीजिए। इतना स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने फ़ोन में एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए। फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट 100-150 कॉन्टैक्ट सेव करिए। उसके बाद दोबारा से आप एप्लीकेशन पे लॉगिन कीजिए और सभी परमिशंस को अलाउ करके एक्सेस दे दीजिए। अब क्या होगा कि जो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनका एक्सेस उनके पास चला गया, तो इस समय उनके पास फेक और रियल दोनों कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ चांसेस कम रहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जाए और ये तरीका 84% तक आपको काम करता है। यानी 100 लोगों में से 84 लोग इनसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे उनके कॉल नहीं जाता है जो ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और RBI तक मेरी ये बात पहुंचाए ताकि इसके खिलाफ सख्त से सख्त नियम दोबारा से लागू कर सके कि जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रही हैं अगर कंपनियां पकड़ाती है तो उन पे भारी जुर्माना लगना चाहिए। सिर्फ बैन करने से ही कुछ नहीं होगा, बैन करने से कोई कंपनी रूल नहीं मानेगी। कुछ अगर बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा कंपनियों के ऊपर में तब तक कोई कंपनियां नहीं मानेगी। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कि ये वीडियो RBI तक पहुंच जाए और देखने के बाद कोई बड़ा नियम में बदलाव आ सके और उनके ऊपर एक्शन लेने की बात हो। विदाउट एक्शन कोई कंपनी डरने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।